नास्तिक इंसान भी जब प्रॉब्लम में होता है उसके मुंह से पहली चीज निकलती है हे भगवान। ओ माय गॉड, ओ गॉड, क्यों? तुम तो मानते ही नहीं भगवान को। राधा, मीरा, रुक्मणी, सबसे महान प्यार किसका? कृष्ण का। आए गीता जी आपसे कहती है कि आपको भगवान की नकल नहीं करनी है, आपको सीख लेनी है, क्योंकि नकल आप कर नहीं सकते। आज अगर शंकर जी का नाम लेकर आप कर रहे हो, नशा करते हैं तो जहर भी पीते हैं। कृष्ण जी का अगर आप कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। आपकी हिम्मत है कोई पहाड़ उठाने की? और शास्त्र कहते हैं भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, नकल नहीं करनी है, आपको सीख लेनी है। वो सिचुएशंस आपके सामने नहीं है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है, शायद इस जन्म का या पिछले जन्म का। मेरे हिसाब से चीजें हुई, मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। ये दुनिया में सबसे बड़ी गलती है इंसान की। The older generation always looks at the younger generation से ये बिगड़ चुकी because ये live in कर रही है। How do you look at those kind of relationships? बचपन में सुना था ना, संगति का असर, मतलब जैसे लोगों के संग रहोगे वैसे ही हो जाओगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज सत्संग, गुड कंपनी, गुणी जनों का साथ। और मैं तो ये तक मानता हूं कि जीवन में पूर्ण रूप से आनंदित वही जिसके पास स्वयं का संग होता है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी पहुंच जाए वहीं पर सत्संग होता है। और आज पॉडकास्ट नहीं शूट होगा इस स्टूडियो में, इस स्टूडियो में सत्संग होने वाला है, बिकॉज मेरे साथ स्टूडियो में M&M स्टूडियोज में जुड़ रही हैं क्या कहूं, प्रभुत्व के तेज से ओतप्रोत एक व्यक्ति। इनकी वाणी सुनकर कई विचलित मस्तिष्कों को शांति मिली है। इनके शब्दों ने हमारे ग्रंथों के ज्ञान को हम तक हमारी ही भाषा में पहुंचाया है। स्वयं 30 की हुई ना हुई हो, लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद इन पर विराजमान है। भाई हमारे बीच में है द डिवाइन जया किशोरी। जया जी प्रणाम, कैसी हैं आप? The best intro मुझे आज तक मिला। थैंक यू जी। आपने इतनी इज्जत अफजाई हम पर कर दी, आप यहाँ पर आ गई, हमको बड़ी खुशी हुई। ऑनेस्टली जया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अब आपको जब देखिए, कहते हैं ना, अपने से बड़ों को जब आप कहते हैं, उनके साथ आप जी लगाते हैं तो कोई वो नहीं लगता, परंतु आपके प्रति जब आपके चाहने वाले आपको जया जी कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, जो हम भी कहने वाले, तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता, क्योंकि आपके प्रति एक जो सम्मान है वो स्वाभाविक रूप से आता है। शायद इसलिए कहते हैं कि एक मनुष्य के अंदर का प्रभुत्व जो है वो अगर सही वक्त पे तराशा जाए तो वो उसकी चमक साफ समझ में आ जाती है। एंड द सेम हैज हैपेंड विथ यू। you've been this person since childhood। बचपन से बहुत जल्द शुरुआत हुई थी आपकी, isn't it? Yes, 6 years. 6 years. How was your childhood like? How did this happen to you? Because मैं तो कहता हूँ आज के नौजवानों को ये लगता है कि अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो केवल एक उम्र के बाद ही शूट करती है। पर क्यों ऐसा? Why can't youngsters have the same spiritual growth which people might have after their गृहस्थ खत्म होने के बाद? आई थिंक ये अभी कुछ ही टाइम पहले ये चीज शुरू हुई है। अदरवाइज वी हैड गुरुकुल्स। Yes. और आपको बहुत यंग एज में गुरुकुल भेजा जाता था और आप वहीं कुछ साल रहते थे और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल एजुकेशन एज वेल एज जो बाकी एजुकेशन उसके साथ साथ, एंड देन आप बाहर निकलते थे असली दुनिया से मिलने के लिए। बट अभी हम उसके बिना ही असली दुनिया से मिल रहे हैं और उस वजह से शायद हम कोई भी नेगेटिविटी या कंपटीशन या स्ट्रगल को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे। True. कि हमने जो एक्चुअल एजुकेशन है वो बुढ़ापे के लिए छोड़ दिया है। वो उसके लिए आई डोंट थिंक सो कभी भी था। बिल्कुल। मैं अपनी कथा में कहती हूँ, जैसे आपने अभी इमिटेट किया कि हम इस हालत में कि अब भगवान को बुलाते हैं ना, लाइक भगवान बैठे बोलते होंगे अब हम बुलाएंगे। बिल्कुल सही। अब तुम क्यों? अब तो मेरी बारी है तुमको ऊपर बुलाने की। वक्त हो गया पूरा, सारे रस ले लिए, सब निकल लिया, पेट भर लिया, आप प्रभु प्रभु कर रहे हैं। और अब करेंगे क्या? आप स्क्रिप्चर्स पढ़ के आप क्या करोगे? आपको काम नहीं करना, आप रिटायर हो गए। तो आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी होती ही यूथ के लिए है। बहुत खूब। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बचपन से ये चीज़ मेरी फैमिली की वजह से मिला। तो मेरा बचपन बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल, विद हनुमान चालीसा, विद स्क्रिप्चर्स, विद लेसन्स ऑफ लॉर्ड राम एंड कृष्ण। आई थिंक उसी वजह से आई एम हियर नाउ। और इसीलिए सही कहा ना कि संगति का असर होता है। जिस किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसका असर पड़ता है। किस किस्म के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ जिसके कारण आप पर ये प्रभाव हुआ, जिसके कारण आप आज इतनी कम उम्र में एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी आने वाले वक्त में, जिसके लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है। स्टार्टिंग तो मेरी फैमिली, पर उनका भी आई थिंक अपब्रिंगिंग वो ही था कि उन्होंने शुरुआत से स्क्रिप्चर्स को पढ़ना
और स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है उसको समझना, तो उन्होंने बचपन से मेरे और मेरी सिस्टर, हम 2 ही जन हैं, उनके लिए भी यही माहौल रखा था। और मेरी पूरी दुनिया वही थी कि हम वहीं रहते थे, वही बातें सुनते थे। एंड क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ही काम भी शुरू कर दिया, तो मेरा काम भी यही था। तो घर पे भी आप यही कर रहे हैं, काम में भी आप यही कर रहे हैं, तो मेरा एक्चुअली स्ट्रगल पीरियड ही मेरा बचपन था। क्या बात, तो मैंने पूरा बचपन मेहनत या स्ट्रगल करने में ही निकाल दिया, और जब तक आपको सक्सेस मिला तब तक आप बड़े हो चुके थे। सो आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली कि बचपन क्या होता है मेरा, लेकिन Would that have changed, जया जी? Would that have changed if upbringing वैसी नहीं होती and you would have grown up like all the other kids around, maybe in the metro cities या यहाँ या वहाँ? Would you have chosen this life? No, I don't think so, because nobody is going to choose career wise इस लाइन को। True. तो मुझे तो पता भी नहीं होता कि क्या है, मुझे उस वक्त भी नहीं पता था। उस वक्त तो एक्चुअली मैं सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रही थी कि जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, करने में मजा आ रहा है, मुझे करना है, मुझे अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है। बड़े होने के बाद आप सोचने लगते हो अच्छा मेरा फायदा क्या हो सकता है। बच्चा तो फायदा सोच ही नहीं रहा होता है, वो तो वो कर रहा है जिसमें उसको मजा आ रहा है। आप रस लेती थी कथा में, आपको उसमें आनंद आया करता था। बिल्कुल। How was that? मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, क्योंकि हम सब ने, हमारे कम से कम हमारा बचपन बीता है सत्यनारायण कथाओं में जाके, हनुमान कांड सुनने के लिए जा रहे हैं, रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं। वो उसका एक, इट ऑल्सो हैड इट्स स्टोरी टेलिंग फैसिनेशन, है कि नहीं? जो कहानियां हमें सुनने को मिलती थी, क्या उसने आपको उसकी तरफ खींचा, और वॉज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? नॉट प्रॉपर कथास, क्योंकि मैं बचपन में बहुत कथाओं में नहीं गई हूँ कभी, पर मेरे घर में मुझे यही कहानियां सुनाते थे। मेरी बेड टाइम स्टोरीज कभी सिंड्रेला या स्नो वाइट नहीं रही। क्या बात। इट वॉज ऑलवेज कृष्णा, राम, राधा जी, दुर्गा जी, यही कहानियां होती थी। चाहे दादा दादी है, नाना नानी है, पापा मम्मी है। तो उस वक्त मुझे बहुत ऐसा लगता था क्या है ये सब, मतलब क्या हो रहा है। और उस वक्त आपके इमोशंस ऐसे नहीं रहते ना जितने आप भगवान को लेकर इमोशनल होते हैं। बट पेरेंट्स होते थे, वो कोई प्रसंग सुन के रोने लग जाते थे, और मुझे बड़ा लगता था ये हो क्या रहा है घर पे, ये रो क्यों रहे, पापा क्यों रो रहे अचानक से। तो मैं एक कथा करती हूँ 3 दिन की, वो मैंने पहली बार सुनी ऐसी थी कि कैसेट्स आती है, वो जिन महाराज जी की, वो सुनते थे पापा, और पापा आए दिन सुनते थे और रोते थे उसको सुन के। और एक बच्चे को बड़ा वियर्ड लगे उसके पापा हर दूसरे दिन क्यों रो रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, तब तक मैंने भजन गाना शुरू कर दिया था, तो एक वो आई थिंक इंटरेस्ट तो जाग ही गया था इस फील्ड की ओर। तो मैंने उनसे पूछा ये आप क्या सुनते हो, मुझे सुनाओ, रोते क्यों हो आप इतना। उन्होंने मुझे सुनाया, दो मुझे 90% समझ नहीं आया वो क्या था, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला कि मुझे ये करना है। दो उस बात को फिर 1.5 साल मुझे प्रिपेयर करने में लगा उस चीज़ को, कि मेरे पापा ने मुझे पूरा पढ़ाया, वो जो उसकी स्क्रिप्चर आती है वो पढ़ाया, और फिर मैंने उसको कर लिया। तो मुझे लगता है कि वो एक जिज्ञासा क्या है वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है हर समय, चाहे वो भागवत जी है, चाहे वो सेशंस है, क्या है से शुरू होता है और फिर वो काम पूरा होता है। सुंदर बात। मेरे ख्याल से किसी भी साधक के लिए वो जिज्ञासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सवाल ही ना उठे तो जवाब ढूंढने कैसे जाएगा कोई बाहर। हाँ जी। आपने किताबों की बात करी, आपने ग्रंथों की बात करी, मैं सच में जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा चाव है और मैं चाहता हूँ कि आज की नौजवान पीढ़ी में आपको किताबें पढ़ने का जो शौक है, या किस किस्म की किताबें पढ़े। लोग पूछते ना कि व्हाट बुक्स वुड यू लाइक टू रेकमेंड, मैं पूछता हूँ व्हाट ग्रंथ वुड यू लाइक टू रेकमेंड टू द यंग जनरेशन। आधे से ज़्यादा किताबें जो हैं हमारे कहीं सिलेबस में तो हमें मिली नहीं। अभी कहीं बातें उठती हैं कि भाई कुछ पुरानी किताबों को, हमारी संस्कृति से जुड़ी किताबों को वापस लाया जाए तो उसको रिग्रेसिव कहा जाता है कि क्यों उस तरीके से किया जा रहा है। डोंट यू थिंक दोज ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आई ऑलवेज से स्क्रिप्चर्स आपको कहीं से भी, क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्शन बना दिया गया है पूजा पाठ सिखाते हैं, बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं। अगर आप एक्चुअली पढ़ने जाएंगे तो आपको कोई भी स्क्रिप्चर ये नहीं सिखा रहा कि फूल कैसे चढ़ाओ, पूजा कैसे करो, आपको वो सिखा रहे जीवन कैसे जियो। फर्स्ट आई थिंक सबसे पहली किताब अगर मैं रेकमेंड करूँ, क्योंकि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ही आपको हैवी चीज़ नहीं देनी चाहिए, दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। बिल्कुल सही। जो स्टार्ट ही कंफ्यूजन से होती है और आप भी कंफ्यूज्ड है, आपको पता नहीं करना क्या है ज़िंदगी में, तो उसी इंसान के पास जाते हैं जिसने अर्जुन को भी बताया कि करना क्या है, क्योंकि हर आदमी यहाँ अर्जुन है जिसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है और उसको कृष्ण मिल नहीं रहा। तो वो गीता जी में ही कृष्ण बैठे हैं जो आपको बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। हाउ अमेजिंग जया जी दैट
one book and an answer to a million questions. एंड इसीलिए बोला जाता है गीता जी के लिए कि आप जिस इमोशन के साथ वो किताब पढ़ते हैं आपको उसका ही आंसर मिलता है। और ये मुझे बहुत जब मैंने स्टार्ट किया तब रियलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो चलो सिर्फ फेथ की बात है या बहुत ज़्यादा भक्ति में आके लोग बोलते हैं, वरना एक ही किताब इतने आंसर कैसे दे सकती है, या एक ही श्लोक अलग अलग मीनिंग कैसे दे सकता है, ये तो फिर कोई जादुई किताब होनी चाहिए ऐसे। पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, और आज भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी आए मेरी गीता जी जो मैं पढ़ती हूँ वो उठा के देख सकता है, हर श्लोक के पास अलग अलग इमोशंस लिखे हैं, क्योंकि मैंने आई थिंक 8 से 9 बार अभी तक पढ़ ली है। तो क्योंकि आप बार बार पढ़ते हो तो मुझे एक ही श्लोक जो मुझे लास्ट टाइम लगा था कि ये तो मुझे एंगर इशू कुछ समझा रहा है, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ी स्लैश नहीं ये तो ट्रूथ भी समझा रहा है, स्लैश ये तो लेजीनेस के ऊपर भी है, ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर भी है। और तब मुझे लगा कि सही बात है, आप जिस इमोशन के साथ पढ़ते हो वो श्लोक आपको उसका ही आंसर देता है। आपको जिस रूप में तो प्रभु चाहिए जी, आपको जिस रूप में प्रभु चाहिए उस रूप में आपको वो दिख जाएंगे, वो आप पे निर्भर करता है। आई थिंक दिस इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ग्रेट बुक्स व्हिच मेक्स religion also being looked at a different way. If you actually deep down, may that be Quran, may that be Sri Bhagavad Gita, may that be the Bible, you will find just one emotion behind it all. वो आपने कुरेद के उसके कई अलग मायने बना लिए, जिसके कारण कई बार किताबों को आप ग्लानी देख के नज़रों से देखते हैं या रिलीजन को उस नज़र से देखते हैं। Sometimes in today's day and age it also turns out to be uncool to be religious. Yes. Isn't it sometimes? I am spiritual, I am not religious. Exactly. To look at it how beautifully that you cannot see. For me, if you ever asked me, मैंने कहा कि मैंने मेरे और मेरे भगवान के बीच में धर्म को कभी नहीं आने दिया। I never let religion come between me and my God. My connect with my God is so strong. But is it so necessary for today's day and age? Look at what is happening around the world. हालांकि कुछ नया नहीं है, सदियों से उसी एक ही बात को लेके तलवारें उठती रही हैं। But just to find the commonness between all these books and all these religion, how important is that? See, I think it's not about the religion, it's not about the cause कि इस वजह से कोई है। I think इंसान लड़ने के बहाने ढूंढ ही लेता है। सुंदर बात। वो भगवान ना भी होता ना तो वो दूसरा बहाना ढूंढ लेता, वो नहीं है इसका बहाना ढूंढ लेता कि कोई है ही नहीं, कौन बताए क्या करना है, वो उस पे लड़ लेता। अब है तो वो इस पे लड़ रहा है कि कोई है जो हमको बता रहा है क्या करना है, हम क्यों माने। तो आई थिंक इंसानों के पास बहुत रीजंस है लड़ने के, और वो खुद ढूंढ लेता है अपने रीजंस। एंड अगर आप उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखिए तो ये भी है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास लड़ने के, तो आपके पास जीने के भी कितने बहाने हैं, कितने लेसन्स। आप जहाँ से चाहिए वहाँ से लेसन उठाइए। आपको अच्छाई, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने 24 अवतार लिए। जब सनातन धर्म 24 अवतारों की बात आती, क्यों? चूज योर अवतार। वाह। कोई ये नहीं कि चलो आप ये एक अवतार पे अड़े रहो कि यही करना, नहीं। आपको राम जी पसंद है, आप राम जी करो। कृष्ण जी पसंद है, कृष्ण। वामन अवतार है, कितने अवतार है। और वो इसीलिए भी कि टाइम के हिसाब से आपको भी चेंज होना पड़ता है, क्योंकि अवतार तब चेंज हुए। राम जी जिस अवतार में आए दैट वाज मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम इसके आपको मर्यादा यानी नियम के अंदर रहना पड़ेगा। जब आज लोग कहते हैं कि राम ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, वो नियम तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अवतार का नियम ये कि आप जो बनाए गए ऑलरेडी सोसाइटी के नियम, उसके अंदर रहकर काम करो, नए नियम मत बनाओ। आपको नया नियम वाला चाहिए, नियम तोड़ने वाला चाहिए। कृष्ण अवतार है, कोई नियम नहीं माने, सब तोड़े। पर उस वक्त वो अवतार जरूरी था, इस वक्त ये था। तो उन्होंने ये भी समझाया कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आपको बदलना पड़ेगा, जब समय बदलता है, चीजें बदलती, आपको भी बदलना पड़ेगा। आप रिजिड नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और जो इसको समझता है वो एक्चुअली स्क्रिप्चर्स को समझता है। बहुत सुंदर। और जो रिजिड है वो स्क्रिप्चर्स को समझ ही नहीं रहा, वो अपनी बात आप पे थोपने की कोशिश कर रहा है, एंड वो तो कहीं भी गलत है। एब्सोल्युटली। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जो आपने बात कही। और बदलते दौर के साथ में उस बदलती समझ को समझाने वाला कोई होना भी तो चाहिए, जैसे आप समझा रही हैं। इस नए दौर की पीढ़ी को, जिसकी ज़बान अलग है, जिसकी भाषा अलग है, जो सोशल मीडिया पे प्रभु तलाश रहा है, अपने भगवान को तलाश रहा है, वहाँ पर भी मिल जाए। कहने को तो यही कहते हैं ना, जहाँ ढूंढो वहाँ मिल सकता है, तो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं? बिल्कुल। What do you think of? हम यही कर रहे हैं, आप आइए, मैं ही आपको दे रहे हैं। And you are doing such a fabulous job. Thank you. It is also so important for today's generation, or not only today's generation. Why only target the Gen Z? I think each and everyone, वो जो एक anxiety है, एक तिलमिलाहट सी है. This is a time when almost every other friend of mine is looking for therapy.
going to doctors to speak about their heart because there's an anxiety, they are unsettled. Is it because of the exposure to the world? शायद पहले इतना exposure नहीं था, केवल आपके बाहर चौराहे पे पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ पे आपके और आपके दोस्तों का खेल यही था. बट आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है, मुझे मालूम है रशिया यूक्रेन में मेरे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है. Is this the anxiety because the world is becoming smaller? यस बिल्कुल. एक रीज़न ज़रूर ये हो सकता है, बाकी अपने खुद के रीजंस भी होते हैं. आप अलग अलग इंसान अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करता है. कई बार आप उससे बाहर निकल नहीं पाते और वो हर जगह फिर आपको दिखता है. एज इन के हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट फेयर हुआ या बिट्रेयल फेयर हुआ, उसके बाद हर रिलेशनशिप पे वो एक बैगेज रहता है. तो वैसे हाँ जी, तो वैसे लाइफ में भी कई चीजें होती है, उसकी वजह से बाकी चीजों पे वो बैगेजेस आते हैं. पर एक रीजन है इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और वो प्रोसेस करने का सीपीयू नहीं दिया है और इंसान खुद का रिसर्च नहीं कर रहा है. मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जिंदगी का एक ऐसी चीज जो मैंने कुछ टाइम बाद सीखी, दैट इज कि आपको अपना रिसर्च खुद करना चाहिए. आई हैव मेड दोज मिस्टेक्स कि जहाँ पर आप किसी को सुनते हैं क्योंकि वो आपके एक बहुत अच्छे फेवरेट स्पीकर रह चुके हैं, एंड यू थिंक ये जो भी बोल रहा है सही है, ये बंदा गलत बोल ही नहीं सकता. बट ये गलत थॉट होता है, वो भी इंसान ही है, वो भी गलतियाँ कर सकता है. तो आप कुछ भी सीख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, उसके बाद का रिसर्च खुद करिए. यानी मुझे भी आप सुन रहे हो तो आप 100% मत मानो कि मैं कुछ सच बोल रही हूँ. हो सकता है मेरा रिसर्च उतना सही नहीं रहा होगा, कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो गए. तो उसमें दो चीज़ होती है. फर्स्ट कि अगर आप जो भी मान के चल रहे हो, तो आप अगर मैं गलत भी हो गई तो मुझसे नफरत नहीं करोगे, आप समझोगे इंसान है, गलती कर सकता है. दूसरा वही गलती आप नहीं करोगे कि किसी पर पट्टी बांध के विश्वास कर लिया और वही काम कर दिया, तो जो मेरे से गलती हुई वो आपसे भी हो गई. डोंट डू दैट, डू योर ओन रिसर्च. तो उससे आप अपनी लाइफ के बहुत प्रॉब्लम्स खुद ही क्लियर कर लेते हो और उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपको. बिल्कुल सही. जो आज आप कर नहीं रहे हो, आपसे दूसरों को सुन रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, अपना इंसान भूल ही गया है. मेरा करना, मेरे थॉट्स, मेरा माइंडसेट, मेरी सोच सब खत्म हो गया है. सिर्फ दूसरों का आधा करके 20% इसका, 30% इसका, और हम कौन है हमें पता ही नहीं है. बिल्कुल. गुरु का भी तो कार्य केवल यही हुआ ना कि गुरु तो वही हुआ जो अंधेरा दूर करे, आपको रोशनी दिखाए. अब अगर आप चाहो आपको गोद में लेके चलते भी फिरे तो ये तो गुरु ना कर सकता. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. वी हैव ऑल मेड सम कस्टम मेड गॉड्स, टेलर मेड रिलीजन्स. दिस इज हाउ माई गॉड शुड बी, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट माई गॉड टू टेल मी. मैं तो कहता हूं कभी कभार कि लोग कभी दरवाजा खोलें अगले दिन और उनका इष्ट दरवाजे के सामने खड़ा हो, पर वो उस रूप में ना हो जिस रूप में आपने उनको हमेशा देखा है पोस्टर्स में और मूर्तियों में, और वो अलग सा हो, विभत्स सा हो, और वो आपको देख के बोले कि मेरी ही आराधना करता आया तो कभी. मैं तो बोलता हूँ आधे से ज्यादा लोग दरवाजा बंद कर देंगे मुंह पे उनके, क्योंकि उन्होंने एक कस्टमाइज्ड गॉड बना के रखा हुआ है उन्हें. So I think that over the period of time will only happen when people invest themselves into it, isn't it? एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. जितने भी डिवोटीज भी हुए, अलग अलग तरीके थे उनके भगवान को मनाने के. जैसा मीरा जी ने किया, हर डिवोटी ने वैसा नहीं किया. जो नरसी जी ने किया, सुदामा, सबके अपने फीलिंग्स है, सबका अपना तरीका है. तो कहीं ना कहीं यही आपको सिखा रहा है. अगेन स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़ो तो आप समझो सबके अपने तरीके थे भगवान को पाने के. कोई एक तरीका नहीं कि बस इसी पे चलना पड़ेगा और पूरी भीड़ा पे ही लगा दो. आप अपना रास्ता खुद चुनिए ना, मिल जाएगा आपको. तो आप दिल्ली से जाओ, बॉम्बे से जाओ, पहुंचना वृंदावन है. आप कहीं से भी पहुंचो, कोई एक जबरदस्ती का रास्ता नहीं है. और आप तो इतने रास्ते घूम रही हैं आजकल. यू आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग एवरी डे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. The kind of youngsters you see, do you see them, the first and foremost thing which is on their life is finding love, finding companionship? Of course important, but don't you think खुद का, जो मैंने शुरू में कहा था कि स्वयं के संग जिसको मिल गया साथ, वो बड़ा सुंदर रहता है. You just can't remain single. Yeah. And this is not a question just to you, because I'm sure this question comes to you also, because everybody wants you to be with someone, that companionship, that love, seeking for love. How is that the base of our life? I don't think so. I think you should love yourself first. I saw this quote yesterday, कि don't be my peace,
I have that. Be your own peace, so that we can, be proper individuals and then come together and make ourselves happy. तो मैं अपने आप को खुश रखूं, मैं अपने आप से सुकून में रहूं, आप अपने आप से रहे, तभी जाके दो परफेक्ट इंडिविजुअल्स जब आएंगे तो रिश्ता अच्छा बनेगा। आप सोच रहे नहीं मेरी वो कमी ये पूरी कर दे, इसकी कमी मैं पूरी कर दूं, तो आप अपने आप में क्यों कम है कहीं पर भी? तो आपको लग रहा है मैं क्योंकि प्यार नहीं है मेरी लाइफ में, मैं खुद से भी प्यार नहीं कर, तो कोई आए और उस प्यार को पूरा कर दे। नहीं, पहले आप खुद से तो प्यार करिए। सही बात। जब आप खुद से ही नहीं करते, आप ही खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे दूसरा आपसे करेगा? And 99% of the people are not happy with themselves. Yes. अपने खुद से प्रेम नहीं किया, और जहां से शुरुआत अपने आप से नहीं की तो बाहर कहीं, in fact that is what happens, isn't it? The society cannot look at somebody who's single and happy. They would always look at that person कि यार अभी तक सेटल नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। Is this a vicious circle? जिस आप एक तरफ परिवार की बात करती हैं, परिवार, हम परिवारवाद समाज है और परिवार का एक अलग महत्व है, परंतु ये जो ऑलमोस्ट एक फोर्सफुल विशियस सर्कल घूमता रहता है, what do you think of that? Don't you think most of the marriages that happen in today's society are not for the individual but it's for the families coming together, or just because there is a peer pressure कि ऐसा होना है? हाँ, I always say this कथा में कि हमने एक चेकलिस्ट बना ली है, इतनी उम्र में डिग्री, इतनी उम्र में शादी, इतनी उम्र में बच्चे, और वो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप कर लेते हो कि नहीं इस उम्र में करनी है, ये करना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सिंपल वर्ड्स में शादी इज़ किसी एक इंसान के साथ 50-60 साल एक कमरे में रहना है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत सोच समझ के होना चाहिए। आई एम विथ मैरिज डेफिनेटली कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कोई आपके साथ, क्योंकि हमारे साथ देखिए फैमिली है, नेचर ने, भगवान ने इतनी सुंदर चीज़ बनाई है। कैसे बनाई है कि एक फैमिली आपके साथ रहती है, आपके पेरेंट्स है, सब है, आपको हैबिट है फैमिली की। तो कई बार हमें उस वक्त रहते रहते लगता है कि नहीं हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो है, हम अपने आप से प्यार करें। लेकिन एक टाइम बाद ये फैमिली चली जाएगी, तब एक्चुअली आप ऐसे आप पूरे हैं पर आपके आसपास और कोई भी नहीं है जिसके साथ आप अपनी खुशी बांट सके, कोई सेलिब्रेशन कर सके। तो ये फेड आउट हो उससे पहले दूसरी फैमिली तैयार हो जाती है कि इसके जाने का ज्यादा दुख हो ना आपको, क्योंकि तब तक आपकी दूसरी फैमिली रेडी हो चुकी है। तो ये एक तरीका था, फैमिली हमेशा मतलब आपके आसपास लोग हों, तो वो एक, मैं इस चीज के साथ हमेशा हूं। लेकिन ये तब हो जब आप चाहते हो, सिर्फ आपकी उम्र हो गई है या लोग आपको बोल रहे हैं इसीलिए नहीं। क्योंकि तब जब आप करते हो तो जो मैंने बोला शादी क्या है, 50-60 साल वाली एक कमरे, वो आप कर नहीं पाओगे, आप रह नहीं पाओगे उस इंसान के साथ एक कमरे में। तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि अपना टाइम लो, लेट करो, जब मन है तब करो, जब सही लगे तब करो, जान पहचान से करो। हाँ जी। This is what I think that's the reason why the older generation always looks at the younger generation से ये बिगड़ चुकी, because ये live in कर रही है। But most probably that those couples are actually trying to figure out whether they are even compatible towards each other. How do you look at those kind of relationships? I don't know. मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलेशनशिप और शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बात नहीं करती कि किससे करना चाहिए, कैसे कम, क्योंकि मुझे लगता है ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। Well said. कि आप कैसे एक रिलेशनशिप को देखते हो बहुत डिफरेंट होगा मैं कैसे देखती हूँ, और वो बहुत डिफरेंट होगा थर्ड कैसा देखता है। बट आई कांट से मेरा डिसीजन सही है या इसका सही है, वो उसका तरीका है अपने रिलेशनशिप को उसको कैसे सही ले जाना है, क्योंकि उसको आगे ले जाना है। कि आई वॉन्ट कि मैं जिससे भी शादी करूँ ये चीज़ अच्छे से चले, तो उसके लिए मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्या क्या करना है, दैट इज़ माई डिसीजन। क्योंकि उस एक कमरे में मुझे रहना है, उसके साथ आपको नहीं। और आपने बहुत सुंदर बात कही थी आपके एक टॉक के अंदर कहीं पे कि जिस चीज़ का मैंने अनुभव नहीं किया है उस चीज़ के बारे में मैं आपको कुछ सुझाव नहीं दूंगी। और मतलब ये सुझाव कैसा, मुझे रहना है क्या उस कमरे में वो दो जन के साथ, मैं होती कौन हूँ ये ओपिनियन देने वाली। कि आज मुझसे भी कोई कहे कि आपको ये, मुझे ऐसा लग रहा है क्या आप जब हम वो झगड़ा कर रहे होंगे कमरे में, आप आएंगे उसको सॉल्व करने? तब तो कोई ना आएगा, कोई नहीं आएगा, तो मुझे ही सॉल्व करना है ना। तो वो फिर मुझे कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं, इस एस्पेक्ट में ये डिसीजन मेरा होना चाहिए, या तो उनका जिनको सच में मैंने वो पोजीशन दी है कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स को दी, कोई अपने और किसी गार्जियन को दे, पर जिनको मैंने दिए कि हाँ मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। पर अगर मुझे नहीं चाहिए किसी और की एडवाइस, तो आई डोंट थिंक किसी को आके एडवाइस मुझे देनी चाहिए। वेल सेड ऑन दैट। अब जिस चीज़ का अनुभव है उस चीज़ के बारे में तो ज़रूर बात की जाती है। आपको आराधना का अनुभव है, आपने प्रभु की तरफ जिस तरीके से लीन हुई हैं, तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, प्रेम और आराधना के बीच में आपको
फर्क क्या दिखता है जब एक इंसानी प्रेम होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में, लवर्स के बीच में, एंड द सेम पीपल, दिस काइंड ऑफ लव दैट दे हैव फॉर देयर इष्ट, अपने प्रभु के लिए, अपने जिस भी भगवान के लिए है, दोनों के बीच में एक अंतर ज़रूर दिखता है। जब आप प्रभु की आराधना करती हैं तब आप ये नहीं देखती कि 10 लोग और आराधना कर रहे हैं तो मुझे जलन हो रही है, ऐसा नहीं लगता। बट जब आप किसी से प्रेम करते हैं, इट्स अ लिमिटेड दायरा। आप मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम और किसी को नहीं देखोगे। पर ये बात आप कभी अपने प्रभु को नहीं कहते। मैं कभी शिव जी के सामने झुक के नहीं बोलता और किसी और बाकियों को क्यों देखा आपने, बाकियों की इच्छाएं पूरी क्यों करो, मेरी करो। प्रेम और आराधना के बीच का फर्क, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। हाय हाय, सुंदर। दुनिया का प्रेम इज कंडीशनल, आपके कंडीशंस है, ऐसा होना चाहिए, मेरी लिस्ट पूरी तैयार है, मेरी भी तैयार है कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, ये हो, वो हो, ऐसा दिखता हो, ऐसा काम करता हो, ऐसा बिहेवियर हो। भगवान के लिए कोई लिस्ट नहीं होती है। भगवान तो जैसा है मुझे पसंद है, बस मेरे साथ रहना चाहिए, इतना मायने रखता है। कोई कंडीशंस नहीं है भगवान के लिए। तो एक्चुअली मुझे लगता है अनकंडीशनल प्यार सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। इंसानों से आप अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और इसीलिए क्योंकि भगवान का रिलेशन आप, मैं कथा में एक बात करती हूँ, भगवान आपके अंदर है कैसे प्रूव करे। एक नास्तिक इंसान भी, और ये 99% ट्रू है, नास्तिक इंसान भी जब प्रॉब्लम में होता है उसके मुंह से पहली चीज निकलती है हे भगवान। ओ माय गॉड, ओ गॉड, क्यों? तुम तो मानते ही नहीं भगवान को। वो अंदर है, ये प्रूव करता है कि प्रॉब्लम में याद तो वही आएगा। तो आप कितना भी तोड़ लो भगवान से रिश्ता, आप फिर भी नहीं तोड़ सकते। इंसानों से रिश्ते टूटते हैं, नए बनते हैं, एक ख़त्म होकर दूसरा रिलेशनशिप होता है, शादी के बाद भी एक शादी से दूसरी शादी में भी जाते हैं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपको लगे कि यही सब कुछ है, कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ भी हो जाए, ये इंसान कैसा भी हो जाए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो भगवान के साथ नहीं। भगवान जैसे भी है हमको अच्छे लगते हैं, हमारे स्ट्रगल आए तो भी हमको, तब वही इंसान भगवान से प्यार करता है। नहीं तो फिर आप कंडीशनल प्यार करते हो। अगर आप बोले मेरी लाइफ सही चल रही है तो भगवान, मेरा नहीं चल रही तो भगवान है ही नहीं, तब ये दोगला प्यार है। ये आप वही करो जब इंसानों से करते हो। एंड आई थिंक भगवान आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आप मानो, पूजा करो, नहीं आप मान रहे, आप प्रॉब्लम में गालियां भी दे रहे हो कि अच्छा नहीं है, नहीं कर रहा, सब सुनने को मिलता है। उसके बाद भी आपका हर काम करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ये मुझे लगता है सांसारिक इस कंडीशनल एक्सेप्ट कर लो। लोग करते नहीं है कि नहीं नहीं मेरा प्यार तो सच्चा है, मेरा अलग है, मेरी अलग है। कोई अलग नहीं, सब एक ही है, एक ही अलग है, दैट इज गॉड। वो इश्क और इबादत के बीच में फर्क तो हमेशा रहेगा। हाँ, एक वो इश्क जिसके बाद में और कुछ ना दिखे, और एक ये इश्क यहाँ पर होता है, यहाँ जेलसी आपको मिलेगी, यहाँ पॉजिटिवनेस मिलेगा। बट ऑल दीज फीचर्स विच जनरली कपल्स गो थ्रू, दीज आर ऑल्सो आई थिंक नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप। ये शायद नेचुरली इंसान को आता है, शायद तभी हो पाता होगा। आता है ना, देखिए आती बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको बस समझना है कौन सी चीज़ें बाहर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको बस एक्सेप्ट करनी है कि ये फील तो हो रहा है पर इसका रिएक्शन नहीं देना है। मैं तो इनफैक्ट आपसे पूछता हूँ, राधा, मीरा, रुक्मणी, सबसे महान प्यार किसका? कृष्ण का। हाय हाय, वाह वाह, सुंदर वचन, सुंदर वचन। कृष्ण की ही बात करें और जो आपके इष्ट हैं, हमारे इष्ट हैं, प्रेम का सागर रहे हैं वो, और सब में उन्होंने, सबको मालूम है कि मेरे साथ मुझे उन्होंने भर दिया। दूसरे के साथ क्या किया इससे कोई लेना देना नहीं, पर मुझे उन्होंने पूर्ण रूप से भर दिया। शायद इसलिए वहां पर आप ये जेलसी की कहानियां, पॉजिटिवनेस की कहानियां नहीं सुनते, या हम तक वो कहानियां नहीं पहुंचती। नहीं, पहली चीज तो देखिए वो भगवान है। नारद जी का एक प्रसंग आता है कि नारद जी ने कहा कि आप इतने लोग आपको मानते हैं, अपना मानते हैं, एक इंसान इतने जगह तक पहुंचे, कैसे मुमकिन है? तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक ही टाइम पे वो कोशिश कर रहे हैं हर जगह जाने की, कि चाहे मीरा जी हैं इनके, और हर जगह कृष्ण जी ऑलरेडी थे। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये। तो गीता जी आपसे कहती है कि आपको भगवान की नकल नहीं करनी है, आपको सीख लेनी है, क्योंकि नकल आप कर नहीं सकते। आज अगर शंकर जी का नाम लेकर आप कर रहे हो, नशा करते हैं, मैंने आपने बिल्कुल कहा है, भारती जी के पॉडकास्ट में कहा था, तो जहर भी पीते हैं। कृष्ण जी का अगर आप कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, आपकी हिम्मत है कोई पहाड़ उठाने की? 7 फन के सर्प पे नृत्य कर रहे हैं आप, एक फन के सामने तो 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते जी।
तो आप भगवान, और शास्त्र कहते हैं भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, नकल नहीं करनी है, आपको सीख लेनी है। वो सिचुएशंस आपके सामने नहीं है, महाभारत का युद्ध आपके सामने नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो उससे कैसे लड़ना है वो सीख मिल रही है। तलवार उठा के लड़ने नहीं बोला है आपको, आपको समझाया गया कि वैसी सिचुएशन में काम कैसे करना है। तो आप बराबरी पहली चीज तो कर नहीं सकते। तो आप लव के लेसन्स ले सकते हो कि उन्होंने, वो जिनसे भी उन्होंने प्यार किया, उन्होंने भरपूर अपना 100% वहां पर दिया, और सबका प्यार करने का तरीका अलग था। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। मीरा जी का प्यार बिल्कुल अलग था, रुक्मिणी जी का अलग है, सुदामा जी का अलग है। सारे, हम क्यों सिर्फ लव एस्पेक्ट वाला रिलेशन देखें, सुदामा जी अलग है, अर्जुन अलग है, सबका अपना प्यार है, और सबने प्यार भरपूर जिया, किसी में कोई कमी नहीं है। इसीलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है कि उन्होंने जो किया 100% किया, कहीं कमी नहीं छोड़ी। सुदामा जी का वो कौन सा किस्सा था, एक दाना चावल वाला? हाँ जी, वो चावल। और अब यहाँ पे भगवान का बताया गया है कि जो हम सुनते हैं कि भगवान जब चावल खाते हैं, 3 लोक है, तो जब पहला कवा खाया तो 1 लोक दे दिया, दूसरा खाया दूसरा दे दिया, तीसरा खाने लगते रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हम कहाँ रहेंगे। कि मतलब जब देने पे आए तो भूल गए कि उनको लग रहा है मैं जाऊं वो भी दे दो, सब दे दो, पर ये आया है तो ये मेरा है। बट ऑब्वियसली ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा सकता है। बट यानी कि जब वो प्यार करने पे आते हैं, वो सोचते नहीं है कि वो कितना दे रहे हैं आपको। हम जरूर सोच रहे हैं उनसे लेते वक्त कि इतना मिला उतना मिला, कैलकुलेशंस हो रही है, ये दिया वो नहीं दिया, वो नहीं सोचते ये सब। वो हर बार वो आपके मन का नहीं करके भी आपका ही भला कर रहे हैं। अभी नहीं समझ आ रहा, 10 साल बाद 5 साल बाद समझ आएगा, पर समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सत्य वचन। और अभी इस जीवन में ना समझ में आया तो शायद किसी और जीवन में समझ आएगा। कर्म चक्र के बारे में आपने कई बार बात करी। यू सेड इट्स द कार्मिक साइकिल, व्हाट वी गो थ्रू इन दिस लाइफ इज व्हाट वी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। ऑलमोस्ट लाइक क्रिकेट में होता है, ऑलमोस्ट वो हो गया ना, पहला दिन का खत्म हुआ मैच, 100 रन बनाया तो अगली इनिंग्स आपकी 101 से ही शुरू होगी। डू यू थिंक दैट वॉट एवर वी, जो हम यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं, it will be carried forward in the future? Yes, definitely। और मैंने ये पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है, शायद इस जन्म का या पिछले जन्म का। तो कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इजी होती है, आपको देख के लग रहा है बड़ी इजीली मिल गया, नहीं अभी लग रहा है उसने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की होगी उसके लिए, ऐसे कर्म किए होंगे कि आज उसके लिए ये काम इजी हो। तो आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, सबने अपने कर्मों का ही फल लिया है, आज भी ले रहा है जो भी कर रहा है। और पिछला जन्म है, कहीं ना कहीं मैं बहुत ही श्योरिटी में नहीं कहूँगी ये चीज़, क्योंकि कुछ भी कहना फिर लोगों के लिए होता है कि आपको कैसे पता, बट कुछ % तो मैं ये कहूँगी कि कोई, चलो ये रीज़न नहीं है, कोई तो रीज़न है कि एक इंसान कहाँ पैदा हो रहा है और एक इंसान कहाँ हो रहा है। सभी एक जैसे जगहों पे क्यों नहीं हो रहे, कुछ चलो ये आप नहीं मान रहे, तो मुझे दूसरा रीजन बताओ। जया जी, मुझे एक ऐसे ये सवाल उठ रहा है और इस पर चूंकि मैंने बहुत विचार किया है कि क्या कई बार जो सिद्ध आत्माएं रहती हैं, जो किसी प्रकार का अपने पिछले कर्मों का और पिछले जन्मों का कुछ कॉन्शियसनेस लेकर आ रही होती हैं, डू दे चूज देयर पेरेंट्स? डिड यू चूज योर पेरेंट्स? I don't know about this. I don't think so कि we can choose our parents, but I think your karmas can choose your parents. वो आपको याद नहीं है। आज मुझे नहीं याद मैंने पिछले जन्म में क्या किया, आपको नहीं याद, बट कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये परिवार मिला है। कि जिस परिवार ने, हर किसी को नहीं मौका मिलता कि बचपन से उसको एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिले। आज में यूथ में बहुत लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल कनेक्ट चाहिए, जिनको बचपन से नहीं मिला, मुझे बचपन से मिला। इस वजह से जब लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल होना चाहिए, मैं ऑलरेडी हूँ, और वो मेरी वजह से इस जन्म में तो नहीं है। बिल्कुल, इट्स अ कैरी फॉरवर्ड। इट्स अ कैरी फॉरवर्ड कि मुझे उस जन्म में कुछ तो ऐसा किया था कि ये परिवार मिला, कि नहीं इसको यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्ट मिलना चाहिए, बचपन से मिलना चाहिए। तो यही मैं मानती हूँ कि जो भी होता है, लेकिन कर्म तो मेरे ही है, चाहे अभी के या पहले के। कहीं ना कहीं ये एक ईगो, जेलसी, दूसरों के प्रति जो अब नफरत है, ये भी खत्म करता है कि किसी को देखकर मुझे क्यों जेलसी हो गई, वो सक्सेसफुल क्यों हो गया, अरे मुझे तो नहीं लग रहा, किया है तो भाई उसके ही कर्म, अभी को या पहले के, तो मेरा जलना बनता ही नहीं है। उसको जो मिल रहा है वो उसी की वजह से मिल रहा है, और मुझे जो मिल रहा है वो भी मेरी ही वजह से मिल रहा है, अच्छा या बुरा। बहुत खूब, बहुत खूब। इस शताब्दी के जो कुछ बड़े
सिद्ध पुरुष रहे हैं, सिद्ध आत्माएं रही हैं, स्पीकर्स रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, बियॉन्ड द रियल्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो। कुछ हैं जिनको आपने कभी पढ़ा, जाना, उनके बारे में आपके विचार, रमन्ना महर्षि के बारे में आपके कुछ विचार, सदगुरु जग्गी वासुदेव, ओशो रजनीश। कई बार आपके कई सारे क्लिप्स को हमने ओशो रजनीश के साथ जुड़ा हुआ देखा है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ हिम? हैव यू एवर रेड हिम? या आई हैव रेड हिम। तो मैंने उनको भी एक्चुअली मैंने उनको अभी पढ़ना शुरू किया है, मे बी 6 months बैक या मैक्सिमम 1 year में कह सकती हूँ। आई हैव रेड स्वामी विवेकानंद लॉट। उनको मैंने काफ़ी सुना है क्योंकि मेरी मॉम उनको बहुत पढ़ती थी जी। तो उस वजह से, प्लस मैंने एक्चुअली गीता प्रेस से काफ़ी किताबें पढ़ी है जी। तो मैं एग्जैक्टली तो नाम मुझे फिर भी ना बता पाऊँ मैं कि किनकी बातें हैं, कौन से गुरुजी हैं, बट मेरे पिता ने हमेशा से मुझे गीता प्रेस से बहुत किताबें पढ़ाई है। गॉड ब्लेस गीता प्रेस। मतलब गीता प्रेस में ब्लेस गीता प्रेस बिकॉज इट इज़ हिंदुस्तान की संस्कृति को और हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज को एक जगह पे एकजुट करने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो ये है, बाकी मैंने सबको मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। जैसा मैंने कहा कि कुछ लेसन्स है आपकी लाइफ के, तो मैं किसी को भी अब फेवरेट नहीं बनाती अपना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हर बात जरूरी नहीं मुझसे रिलेट कर पाए। और जब आप किसी को एक पेडेस्टल पे बैठा देते हो कि मेरा फेवरेट है, ये सब सही बोलेगा, ये सब सही करेगा, और एक भी बात अगर मेरे मुताबिक नहीं हुई तो वो एक नेगेटिव फीलिंग जागने लगती है। ये तो वही हो गया जो आप अपने लवर्स के साथ और आशिकों के, उनके साथ भी, गुरु को भी आपने ना छोड़ा, उसको भी सेम कटघरे में ले जाके। तो अब मैं ये काम नहीं करती, तो मैं सबको सुनती हूँ, मुझे जो किताब अच्छी लगे। तो अब काफी टाइम तक मेरा काम है कि मैं ऑथर नहीं देखती कौन है, मैं किताब का नाम देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये चीज मुझे पढ़नी है तो मैं वो किताब उठा लेती हूँ। पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छे लगे तो डेफिनेटली फिर आप ऑथर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन है, इनकी और किताबें पढ़ सकते हैं। पर अब मेरा मेन फोकस रह गया बात, अगर वो बात मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उसको पढ़ना चाहूँ। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर और द ऑथर। दोनों। यू आर अ वंडरफुल सिंगर। आपको सरस्वती का आशीर्वाद है आप पे, आपने इतना सुंदर गाया है, आप प्रभु की आवाज तो पहुंचा देती हैं। विल यू एवर सिंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट? विल यू एवर सिंग a film song or anything which does not need to be anything specific, लेकिन the industry is looking out for it, अगर कभी ऐसा हुआ तो? I don't think so। बाकी 1% में चांस किसी चीज को भी नकारती नहीं है? नहीं हूँ, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता फ्यूचर में क्या करोगे, तो इतना तो, बट 1% चांस तो मैं हर चीज के लिए खुला रखती हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अगर अभी मुझसे कोई कहे या कोई बोले आपको ऐसा करना, I would say no। Yeah, not at this time? No। मुंबई आना हुआ है आपका, यू आर इन मुंबई राइट नाउ? Yes, I love Mumbai। You keep coming in over here। You've lived in Kolkata, but tell me, मुंबई के ट्रैफिक में फंसे आदमी की एंजाइटी कैसे मुक्त करे वो अपने आप को? कैसे उस मुंबई लोकल के डब्बे के अंदर जहाँ पे 100 लोगों की जगह है, वहाँ पे 250 लोग जब एक दूसरे के अंदर ऑलमोस्ट लीन हो जाते हैं। किसी धर्म ने नहीं किया जो मुंबई लोकल के डब्बे ने कर दिया, आदमी को आदमी के करीब ले आया है। उस वक्त तो आदमी क्या करे? What does a person do? How does one live through the anxiety of this fast-paced life of Mumbai? Acceptance। Acceptance is such a beautiful word। Yes। मेरे ख्याल से relationships में हो, जिंदगी में हो, अपने success को लेकर हो, career को लेकर हो, I don't think anybody is satisfied, nobody is accepted their fate। They're all looking for, वो कहते हैं ना, वो गाजर सामने लटक रहा है और आप उसको पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे हो, पर वो आपसे ही बंधा हुआ है, वो एक भ्रम बन के रह गया है मेरे ख्याल से। और वो आध्यात्मिक लोगों के साथ में भी होता है। ऑलमोस्ट इट सीम्स लाइक द डिजायर टू बी डिजायरलेस इज ऑल्सो अ डिजायर। कैसे पहुंचा जाए वहां पर? है कोई तरीका? आपने काफी कुछ समझ लिया है, कुछ हो तो गुरु बताए। नहीं, एक्सेप्टेंस वाली चीज ये कि आपको जिंदगी में हर चीज माननी है कि कुछ भी हो सकता है। एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेना कि मेरे हिसाब से चीजें होंगी, मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। एग्जैक्टली ये दुनिया में सबसे बड़ी गलती है इंसान की। मैं ये कभी नहीं मानती। मुझे काम करना है, हो भी सकता है मेरे हिसाब से हो, इसलिए कई बार आज आपको जब व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको लोग भी पसंद कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत लोग आते हैं, बट फिर भी कई लोग इस रिप्लाई को मेरे मानते हैं कि आप ज़बरदस्ती का हम्बल बनते हैं यार। कि मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो भगवान करे ये काम अच्छा हो, एंड लाइक अरे सब तो व्यूज़ आते हैं, ज़बरदस्ती के नाटक है। मुझे लगता है नहीं, अगर नहीं आए तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही सोच के रखा है नहीं आए नहीं, तो मैं तो दोनों चीज़ लेके चलती हूँ।
कि कभी भी हो सकता है कि आज आप मुझे बुला रहे हो, कल मेरी जगह कोई और होगा, ये हो सकता है और ये होगा। हाँ जी, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेना इस चीज के लिए कि ये होगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है शॉक नहीं होने का, कुछ भी अटपटा हो गया तो मैं तो दोनों चीज लेके चलती हूँ। आज अगर बहुत लोग मना रहे हैं, कल बहुत लोग गालियां भी दे सकते हैं। आज अगर सर पे बिठा रहे हैं तो कल सर से उतार भी सकते हैं। आज लाइफ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है तो एक टाइम आ भी सकता है जब बहुत चीजें बिगड़ जाए और तब समझ ही ना आए क्या हो रहा है। बट क्योंकि मुझे पता है ऐसा हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन भी मैं डट कर खड़ी रहूंगी कि चलो सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि पता तो था कुछ ना कुछ होगा ऐसा। सुंदर, ना कुछ पाने की खुशी, ना कुछ खोने का गम। यहाँ कर्म कर, फल की चिंता मत या जो है यहाँ पर वो तो दे देगा उसको जितना देना है। हिंदुस्तान में आप अलग अलग जगह घूमी, आपको आपका प्रेम मध्य भारत से भी जुड़ा रहा। इंदौर शहर को आप बड़ा पसंद कर रही हैं अभी आजकल। क्या इंदौर में क्या खास लगा? आप अभी रिसेंटली गई थी वहाँ पर? हाँ जी, नहीं इंदौर अभी रिसेंटली का खास नहीं, तो इंदौर में मेरी पहली कथा थी जिसमें मैंने काफी मतलब अब भले ही भगवान की कृपा से मैंने उसको क्रॉस किया, पर तब पहली बार मेरी कथा में 1.5 लाख लोग आए थे। वो इंदौर था, तो वो मेरे लिए एक अलग, और नंबर नहीं होता बट क्योंकि नंबर इतना है ना, तो वो जो गाते हैं, वो जो ताली बजाते हैं, वो जो खुश होते हैं, वो एक अलग ही माहौल है। छोटे छोटे छोटो से मेरो मदन गोपाल, वहाँ का फेवरेट आप ये वाला गाइए कभी? हाँ जी, ये तो हमारा वहाँ का इंदौर वाला हम लोगों का फेवरेट है। हमारे कैलाश भी आए, कैलाश विजयवर्गीय, जो कि अब काफी बड़े वरिष्ठ लेवल पे हैं बीजेपी में। मैं उनको गाते हुए सुना करता था, और सो कैलाश भी बड़ा याद आता आपके बारे में। कभी गाइए पुराने वाले कलाम फिर से। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्वीन का क्या मतलब है? ये का हाँ, पर ये आई थिंक मेरी प्रॉब्लम है, ये मैंने भी नोटिस किया है। नहीं, मतलब प्रॉब्लम एज इन मैंने नोटिस किया है कि जब आप जब बहुत आपको लोग बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा क्या है, तो आप खुद के वीडियोस देखना शुरू करते हैं। और मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि मैं बहुत देर तक एक एक्सप्रेशन में नहीं रह सकती। तो अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, जैसे कई बार बहुत अलग अलग गेस्ट आते हैं कथा में और उनको माइक दिया जाता है कुछ बोलने के लिए, तो फिर उस वक्त मैं अपना चेहरा देखती हूँ कि कुछ नहीं करते हुए भी मेरा चेहरा बनता रहता है कुछ ना कुछ। अपनी तो भावनाओं को व्यक्त करना हर किसी को नसीब नहीं होता। हाँ, और कई बार आप भूल जाते हैं कि आपके सामने इतने लोग हैं, क्योंकि कोई और बात कर रहा है, आप अपनी दुनिया में जा चुके होते हैं और आपका अलग अलग चेहरा बन गया, और अचानक से जब आपको ध्यान आता है और आपके सामने कैमरास लगे होते हैं सब फोन लेके के, और तो आपको याद है कि आप स्टेज पे बैठे हो, आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक उस वजह से अब जो मुझे लोग पसंद करते हैं उनको लगता है कि मैं बहुत अतरंगे एक्सप्रेशन। नहीं, बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही चीज है आप जो कर रहे हैं। बिना शब्दों के भाव व्यक्त करना ही सब कुछ है। मैं आपको कुछ 2 से 3 सिचुएशन दे रहा हूँ, उस वक्त क्या भाव होते जाए किशोरी जी के, मैं जरा सोच रहा हूँ, क्योंकि आप इतनी फ्लाइटें लेती रहती हैं दिन भर की, ठीक है? अगर आपको पता चला, ये मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन में बोलना है, बस कुछ नहीं बोलना, ठीक है? फ्लाइट इज डिलेड, ओके, सिस्टर से झगड़ा। अच्छा, ये करती हैं आप उनके साथ में? हाँ, ये आपने शायद क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भारती जी का पॉडकास्ट के ऊपर बात की थी, और उसमें मेरा एक टॉपिक है, मुझे गुस्से में बात करना नहीं पसंद है। तो मेरा चेहरा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, मैं किसी से बात नहीं करती, मेरे लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ मैं ही हूँ। और तब मुझे खुश करना होता है मेरे मनपसंद खाना मेरी प्लेट में रखना, और तभी मेरा एक्सप्रेशन चेंज होता, वरना मैं इससे वैसे कि दुनिया में कोई है ही नहीं मेरे अलावा। वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। But you're very close to your sister, no? Very close, sir. And she's in Bombay. Yes. Super. We should hope that you do that too for a longer time. आपका तीसरा एक्सप्रेशन है, आप अपने पापा के सामने परफॉर्म कर रही हैं। कोई एक्सप्रेस परफॉर्म मैं अच्छे से कर लेती हूँ। उस टाइम पे वो अंदरूनी एक्सप्रेशन होता है जो मेरे पापा को पता है कि मुझे डर लग रहा है कि कोई बैठा है जो मेरी गलतियां नोट कर रहा है यहाँ पे, और घर जाके मुझे पता होने वाला है कि ये गलत बोला, वो गलत बोला, यहाँ ऐसा किया। तो वो एक अंदरूनी एक्सप्रेशन है जो मेरे पापा को समझ आ चुका है, इसीलिए अब वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर उठ के चले जाते हैं कि इसको बोलने दो, ये चैन से बोलेगी, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगी। तो बोलते तो है ही, तो वो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उस वक्त मेरा काम ही चलता रहता है। बहुत अच्छे। 10 million followers on Insta, ठीक है, ज्यादा खुश नहीं हो, ना ज्यादा, कम हो गया तो पता ना पाने की खुशी ना खोने का गम। बहुत अच्छा। एक और मैरिज प्रपोजल। पूरे देश का इस वक्त एक ही फेवरेट टाइम पास बन गया है कि मैं बोला ना, आपका विवाह ये हिंदुस्तान के हर नौजवान लड़के लड़की के साथ का यही है
अब आप समझ लो पूरे हिंदुस्तानी आपके चाचा, ताई, मामा, फूआ, बूबा यही लोग सब बन गए हैं वहाँ पे। और ये इतना हो चुका है कि अब मुझे लग रहा है मुझे करना ही नहीं चाहिए। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब मैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। दौड़ाओ इनको अच्छे से। आपको क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको चूज करना है इन दोनों में से एक। सिंगिंग और स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग। वाह सुंदर। पुचका या झालमुड़ी? पुचका। ओके। कोलकाता और मुंबई? बोल दो फंसी हो लेकिन बोल दो। कोलकाता। घर है। घर है। सोलो ट्रिप और गर्ल्स ट्रिप? सोलो ट्रिप। बहुत अच्छे। ओटीटी बिंज वॉचिंग या मूवी इन थिएटर? ओटीटी अब मजबूर है ना? तो हाँ। How are you handling the paparazzi? How are you handling the? We don't have paparazzi culture in my field. वो नहीं होता। नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने यही देखा, वो भी 2 जगह। वो भी क्योंकि वो किसी और के लिए आए थे, मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता आए थे। भारती जी के टाइम वो उनके लिए आए थे, तब मेरा भारती तो खुद बुलाती है, उसकी चिंता मत करो। हाँ, और आई डोंट नो कुछ नहीं। एक गोली मारना मत मेरे और दूसरा आई थिंक मैंने अभी फर्स्ट टाइम लाल बाग के राजा के दर्शन किए, तब वहाँ कंटिन्यूसली, क्योंकि इतने गेस्ट और एक्टर्स आ रहे होते तो इसलिए वो शायद ऑल द टाइम वहीं रहते होंगे। तो बाकी तो मुझे बहुत खुशी है कि किसी को पता नहीं होता है मैं कब कहाँ जा रही हूँ, और मुझे पता लगाना भी नहीं है। तो मुझे काफी पर्सनल, जया किशोरी और जया शर्मा को अलग ही रखना है, ये अच्छा सुंदर है। सुंदर। मेरा यही आपसे कभी सवाल होना था कि जया शर्मा को मिस किया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने उसको बचा के रखा है ना, मैंने मिक्स नहीं किया इन दोनों काम को। सुंदर, हमेशा बना रहे। लास्ट क्वेश्चन, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह? अमित जी। हाय हाय, क्या कमाल की बात कही है तुमने। 100 करोड़ तालियां के लिए भाई को जोर से। Absolutely, you can't beat that man, the one and only. And well, that was all that I actually had for you, Jaya. Last question, and not even a question, an advice. What's your mantra of life? क्या है जीवन का मंत्र? वो मंत्र नहीं जो आपने बचपन से सुने हैं, पर जीवन जीने का मंत्र। मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ, एक कोट जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी को रेजोनेट करता है कि योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। हाँ। और दूसरा, जिंदगी जितनी लिखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी, या तो हंस के जियो या तो रो के। बहुत खूब। तो मैं हंसना चुनती हूँ। बहुत खूब। और आप इसी तरीके से हंसाते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए। It is not the simple fact that you speak the language of the gods or tell us what they have said. It is about how you inspire people to live. It is about how you give them hope. It is about how you make them look forward to the next part of their life. That is what an important work you're doing. Thank you very much, Jaya Kishori, for joining us. Thank you very much.